लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़े सालाना सूद मिल जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपए मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो वह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतम निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ग वालों से वह चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहाँ फटकने भी ना देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपए कुएं में डाल दिए जाएं। इनके पास रुपए लेते समय तो अतुल संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानून व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ का पगैया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगैये को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गौ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गौ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गौ की ओर देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गौ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गौ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख से उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ बोले, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दाऊ ने फिर कहा, दूध देती है? मुसलमान बोला, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूह लीजिए। अभी दूसरा ही बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे। दाऊ बोले, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। मुसलमान बोला, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हो, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ बोले, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपए की गृहस्थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पड़ने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। अब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपये देते, हमारे साथ चल। रहमान बोला, नहीं देते, तुम्हें क्या कुछ ज़बरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले लो। अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल आया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपये की भी
कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार से जितनी ही खली खाने को देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊद दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान इस श्रेणी के मनुष्यों में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिशूलधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊँ बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊद दयाल को सलाम करके चला गए। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवाय और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर और रुपये की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर ते दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले और रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं। खुदा तुमको इस नेकी का फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफ़ी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूँ, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई कि कभी नहीं हुई थी। यह माँ की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूँ, कम से कम 200 रुपये हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं। यह जो 2-1 बनिए लेन देन करते हैं वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊद दयाल के पास, उन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लौनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए ना मिले तो आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि आसामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उसके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बगिया सब नीलाम कर लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊद दयाल के ही पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ बोले, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गौ बेची थी ना। रहमान बोला, हाँ हुजूर। दाऊ बोले, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत न करूँगा। बताओ कब दोगे। रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की म्याद रख दें। दाऊ बोले, अगर 2 साल में ना दिए तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूँगा कि नालिश ना करूँगा। रहमान बोला, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझाया बुझाया कर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊद दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या
अभी 2 साल नहीं पूरे हुए, लाओ रुपए कहाँ हैं। रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज से यहाँ आई हैं तब से बीमार पड़ी हैं, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजार रहा हूँ जब तक जीते हैं। हुजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा। आपकी कुछ फासिल नहीं हुई हुजूर। ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ना मिली, रबी के लिए खेत जोत न सका, पड़ती पले हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊद दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा। प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने एक बार बेटे को वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गईं। और रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फायदे की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परमावश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवाय अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था, फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी संकट के समय फरियाद सुनने के लिए। मुझे खुदा के सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ ना करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी कह गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहाँ से, अब तो लाला दाऊद दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनसे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊद दयाल के पास चला और रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठाता था। कौन मुँह लेकर जाऊं, अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूँ। अब 200 रुपये और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियाँ दी तो पूछें, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं तो क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ है, उसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सैंत भी न सब पूछेगा, खेत है तो ज़मींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वह धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इस निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊद दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। रहमान बोला, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊद दयाल बोले, एक कहावत है, सलामे रोस्ताए वेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊद दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ मर गई है। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई। रहमान बोला, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ बोले, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। रहमान बोला, हुजूर कुछ अर्ज करने आया हूँ।
मगर हिम्मत नहीं पड़ती, अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुँह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कीजिएगा। दाऊ बोले 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं। रहमान बोला गरीब परवर अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 से आगे आ जाए। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊद दयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उसके व्यवहार से परिचित थे उन्होंने उसकी रियायत पर बड़ा आश्चर्य किया। खेती की हालत अनाथ बालक की सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, उनकी कृपा हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटे मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। और रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की थी, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए, ऐसी भूख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते यार अब की तुम्हारे पवार हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार। रहमान सोचा करता था अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए सबके सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों में रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाढ़े रंग की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर गांव आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती। सारे ऊपर व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊद दयाल के रुपए की फिक्र सिर पर सवार हुई। उसकी कुछ फिक्र ना थी, बाल बच्चों की भी फिक्र ना थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम भी है। फिक्र थी कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दयाल के आदमी आते ही होंगे। उसे कौन मुँह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौंजी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसा क्या हुनर बन जाएगा। बेचारे कितने भले आदमी है, 200 रुपये उठाकर दे दिए। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बेरिहन करके आबरू बचाओ। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 मिल जाए। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुद के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊद दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा रुपए लेकर देना नहीं चाहते। मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना। सरकार की एक दिन की भी देर हुई और उन्हें नाश ठोकी विभाव की पड़ेगी। और रहमान कांप उठा, बोला यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी बोला यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये ले चलो और चुपके से गिन कर चले आओ। रहमान जमादार साकी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी बोला मैं यह कुछ नहीं जानता,
तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रह कर या अली मुश्किल कुशा कहते मुँह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम पर भरोसा था, यह जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊ बोले, क्या सब ऊख जल गई? रहमान बोला, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब पर यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता, हुजूर से उड़न हो जाता। दाऊ बोले, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान बोला, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोच नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूँगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान बोला, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ बोले, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। और रहमान बोला, अरे हुजूर यह कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देना पड़ेंगे। दाऊ ने कहा, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान बोला, सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। दाऊ दयाल बोले, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी होता तो मैंने माफ़ कर दिया, यह भी वहाँ भी। अब तुम मेरे 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया, 2 बछड़े नफ़े में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपये माफ़ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ है, जिस चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपए की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। और रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मंसूरदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान, ये दोनों मानवीय प्रवृत्तियों ही के नाम है। रहमान के मुँह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ बोले, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान बोला, नहीं हुजूर, गुलाम हूँ। दाऊ बोले, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूल कर भी यह शब्द मुँह पर न निकालना।